गुड मॉर्निंग बच्चा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट। अबे 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा बेटा। वेट फॉर 5 मिनट्स। इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? इंडिया में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, सॉरी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल इनकम के कितने मेथड होते हैं बेटा? 3। सेम आंसर आता है। दिल्ली रजिस्टर बंद। जब मैं इसको मैन्युफैक्चर करता हूं, आउटपुट, बेचूंगा, खर्च। इसके 5 नेम्स इन टोटलिटी, 2 नेम्स, 3 नेम्स, 5, 2, 3। टेस्ट इज गोइंग ऑन। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन। कौन से 2 भूल गया? मुझे याद है आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन। कौन सा भूल गया? वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। इनकम का अदर नेम रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर अदर नेम आउटले, स्पेंडिंग। टेस्ट इज गोइंग ऑन। फॉर्मूला, जो सामान मैंने बेचा सेल, जो नहीं बिका एक वर्ड, जो सामान मैंने बेचा सेल्स, जो नहीं बिका चेंज इन स्टॉक। दोनों का टोटल आउटपुट। हम लोग माइनस करते हैं फैक्ट्री खर्चे। स्टोरी मेरी, जवाब आपका। हम लोग माइनस करते हैं फैक्ट्री खर्चे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, GDP-MP, GVMP। डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, क्या आता है बेटा? NDP-MP, NVMP। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NDPFC, NVFC, डोमेस्टिक इनकम, प्लस अब्रॉड की इनकम, NFIA, नेशनल इनकम। ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। जो सामान मैंने इंडिया में बेचा, डोमेस्टिक सेल्स। अब्रॉड को बेचा, एक्सपोर्ट। घर ले आया, सेल्फ कंजम्पशन। फैक्ट्री के जो खर्चे लेते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसका मैं अदर नहीं भूल गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इंडायरेक्ट टैक्स से पैसे जाते हैं, सब्सिडी से पैसे आते हैं। फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम टू, लैंड को क्या देते हैं? कैपिटल पर, ओनर को। मैंने बुक लिखी, इसने सॉन्ग गाया, टोटल
ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स, अबे 5 मिनट्स। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स जो मैंने गवर्नमेंट को दिया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। जो मैंने शेयर होल्डर को दिया, डिविडेंड। जो मेरे पास बच गया, रिजर्व। फुल फॉर्म कंपनसेशन एम्प्लॉइज। कैश याद है, 2 भूल गया, गुड्स इंश्योरेंस। अच्छा, जो हम लोग कंट्रीब्यूशन लेते हैं इंश्योरेंस में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। मैंने अपने स्टाफ को जो पैसे दिए, पीएफ, मेडिकल पॉलिसी, दैट इज हियर, खुद उसने ली। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वन, 2, 3, 4, 5, 6 का टोटल। बहुत गंदे बच्चे हैं, उम्मीद से ज्यादा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का टोटल एनडीपीएफसी प्लस अब्रॉड की इनकम, नेशनल इनकम। आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, जो ये मैक्रो है लाइटली मत लेना, 12 से बहुत एडवांस्ड है। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने करा, गवर्नमेंट, पब्लिक। जो एक्सपेंडिचर आपने मैंने करा, प्राइवेट, हाउस होल्ड। थैंक यू ऑनलाइन वालों। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं, एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं, इंपोर्ट से आते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड एसेट्स, चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक। गवर्नमेंट, प्राइवेट, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक। गवर्नमेंट, प्राइवेट, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक का टोटल। डेप्रिसिएशन गया एनडीपीएमपी, एनआईटी गया एनडीपीएफसी। आपको पता है मेरा पॉज आपका जवाब, प्लस अब्रॉड की इनकम, नेशनल इनकम। लास्ट, फिर आज की सभा शुरू करेंगे। टेस्ट ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टॉपिक चल भी तो रहा है अच्छे वाला। नेट पे जाने के लिए माइनस डेप, वाइस वर्सा। नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, वाइस वर्सा। एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, वाइस वर्सा। राइट, आइए जी, क्लास स्टार्ट नाउ। रेडी? नोटिंग बंद।
जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट करा आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने माइक्रो में क्लास करी नहीं करी, आपने बैकअप वीडियो देख ली, मैक्रो में छुट्टी मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। जो फेस टू फेस का टेस्ट होता है ऑनलाइन का नहीं, मैक्रो में छुट्टी मत करना, मान जाओ। देख बेटा, सेशन स्टार्ट नाउ। जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, एक बात है, क्लास स्टार्ट हो गई। जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, एक बात है। होता क्या है मेरे बेटा? नॉमिनल मॉनेटरी, नॉमिनल मॉनेटरी, अपॉन रियल इंटू 100, नॉमिनल मॉनेटरी जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। बेटा अभी कौन से ईयर चल रहा है? जल्दी करो, मुझे 3 टॉपिक्स ही करवाने आज। कौन सा ईयर चल रहा है? 24। तो ये करंट ईयर के रेट पे लेते हैं बेटा। करंट ईयर, जो भी ईयर चल रहा होगा, 24, 25, जो ईयर चल रहा है, दैट करंट ईयर, उसे बोलते हैं नॉमिनल मॉनेटरी। ठीक है बेटा, करंट ईयर। अभी 24 चल रहा है, 25, 26, जो साल चल रहा होगा उसका अगर आप लोग रेट लेते हैं, नॉमिनल मॉनेटरी। जिसके साथ कंपैरिजन करते हो, बेस ईयर। क्या बोलते हैं? जैसे इसने बोला सचिन सर अभी ना पेट्रोल का रेट है 100 रुपए, करंट ईयर। सचिन सर 3 साल पहले ये था, बेस ईयर। सचिन सर 5 साल पहले ये था। आप कंपैरिजन 100 साल पहले करो, बेस ईयर। जो साल चल रहा है, रिप्लाई, नया बच्चा जवाब दे रहा है। जो साल चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है? 24, 25, 26, जो चल रहा है करंट ईयर, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल मॉनेटरी। जिसके साथ कंपैरिजन करते हो, सर 5 साल पहले ये था, 10 साल पहले ये था, 20 साल पहले, जिससे कंपैरिजन करता है, बेस ईयर। एक बार यस नो का जवाब देना। आपने स्टैट्स में करा था, एक मिनट सुनो ना, लेस्पियर, पाश्चर, फिशर, अच्छा चलो वो याद होगा, P0, P1, Q0, Q1, इंडेक्स नंबर। मैं डिटेल नहीं पूछ रहा, टॉपिक तो याद है। लेस्पियर, पाश्चर, फिशर, P0, P1, दीदी वो यही था। करंट ईयर, बेस ईयर। जो साल चल रहा होता है करंट ईयर, जिसके साथ कंपैरिजन करते हो, सर 10 साल पहले ये था, 20 साल पहले ये था, आपकी अभी वाली नॉमिनल मॉनेटरी। नर्सरी वाली, ये तो को याद है, हैं? ये करंट वाली कंपैरिजन करते, पहले वाली तो ज्यादा अच्छी थी, ये बेटर, ये जिससे कंपैरिजन करते। ओके, कुछ नहीं बेटा, ये चलो। जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, न्यूमेरिकल भी आएगा, मीनिंग बनेगा। अभी तो कॉपी करना महापाप है। जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, मॉनेटरी के नाम से आए, नॉमिनल के नाम से आए, सेम थिंग। रियल इंटू 100, जिसके साथ कंपैरिजन करते हो 10 साल, 20 साल, 100 साल, 500 साल, जो चल रहा होता है। आओ जी, मीनिंग बनाते हैं, एक्शन में ध्यान। रेशो बिटवीन मॉनेटरी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सचिन सर के एक्शन में ध्यान। रेशो बिटवीन मॉनेटरी और नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इज टर्म्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स। बेस में आएगा। टर्न आपकी, अदर नेम
कोई नया बच्चा नहीं, सारे पुराने हो गए हैं। अदर नेम प्राइस इंडेक्स। यहां पे हिंट दूंगा, यहां क्या लिखूं? रियल नॉमिनल। यहां पे क्या रखूं? रियल। यहां क्या रखूं? नॉमिनल। मॉनेटरी इनटू, इसमें हम जो प्राइस लेते हैं करंट ईयर बेस ईयर, जिसके साथ कंपैरिजन करेगी। गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट। वैसे उम्मीद कम है। अभी हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है? अभी हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सीएसओ डिसाइड करता है। हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है? बेस ईयर कुछ भी देखी जाएगी। 2000। अच्छा आप बोल रहे हैं टाइम अप। अब मेरी बारी है ना। बेस ईयर, करंट ईयर। आपको टीचर ने बताया, उनकी मिस्टेक। अभी हमारी गवर्नमेंट का बेस ईयर चल रहा है कोविड से पहले वाला 1921 होना था, क्योंकि उस साल पॉपुलेशन काउंटिंग भी होनी थी, तो हमारा वो सेंसस ईयर भी होता, बेस ईयर भी होता। हुई नहीं। देखते हैं जी, 1 अप्रैल 24 को सेंसस होगी। 1 अप्रैल 24 को सेंसस होगी, तो अगले साल इसको बेस ईयर मानेंगे शायद। हमें क्या पता कोविड आएगा। 19 हमारा बेस ईयर है, 21 होना था हमारा बेस ईयर भी और हमारा सेंसस ईयर भी। सेंसस हुई नहीं, 22, 23, 24 में होगी 1 अप्रैल, तो अगले साल शायद ये बेस ईयर शायद हो जाए। इससे पहले हमारा बेस ईयर था 18, इससे पहले 11, इससे पहले 10। आप लर्न नहीं कर रहे हैं। 8, 7। कभी आपने नोटिस करा हो, जब आपकी बुक में डेटा था ना, तो इन्हीं ईयर्स का था। याद करो, इंडियन इकोनॉमी में जो डेटा था मेरे बेटा, इन्हीं ईयर्स का था। पॉपुलेशन कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, कभी नोट ध्यान हो तो वो डेटा था 18 का, 10 का, 11 का, 8 का, 1 का, 7 का। यस नो तो बोल दो। हाँ, क्योंकि बेटा वो हमारा बेस ईयर था। कभी आपने डेटा नहीं देखा होगा 2004 का, रियर पॉवर्टी पॉपुलेशन, क्योंकि वो बेस ईयर नहीं है। समझिए बेटा क्यों आया 11। ये सारा डेटा 11 का आ रहा है, सारा डेटा 8 का आ रहा है, 10 का आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चा बेस ईयर था वो। ठीक है सर। नेक्स्ट, मेरे को थैंक यू चाहिए 15 मिनट के बाद प्लीज। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पार्ट 8 होते हैं। नेशनल इनकम के एग्रीगेट पार्ट्स 8 होते हैं। हम लोग उनका मीनिंग करेंगे। सर 8 कैसे होते हैं? अच्छा पहले कल वाली बात, फुल फॉर्म कल वाली बात। जी की फुल फॉर्म, थोड़ी सी वॉल्यूम कम साहब, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, इंटर वाले बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। जी की फुल फॉर्म ग्रॉस, क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन में मैक्रो है, फ्री में पढ़ रहे हैं वो हमसे। जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड। जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड। एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट। फर्स्ट प्लेस वाला नेट,
सेकंड वाला नेशनल। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस। सब ने बोलना है लेकिन वॉल्यूम कम के साथ। डोमेस्टिक, पी, वी, ए, एमपी, मार्केट प्राइस, एफसी, फर्स्ट प्लेस नेट, सेकंड नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने बोला अटेंटिव हो जाना। 8 कंपोनेंट्स है, 8 नेशनल इनकम के। जीडीपी एमपी, एफसी, जीएनपी एमपी, एफसी, कृष, एनडीपी एमपी, एफसी, एनएनपी एमपी, एफसी। काउंट हो गए 8 है जी। जीडीपी एमपी, एफसी, जीएनपी एमपी, एफसी, एनडीपी एमपी, एफसी, एनएनपी एमपी, एफसी। 2, 4, 6, 8। इनके मीनिंग्स प्लीज मुझे बताना। सचिन सर जैसे आप करवा रहे हो, हमारे 12th के टीचर ने ऐसे करवाया था, मैं सैल्यूट करूंगा। मुझे तो थैंक यू आपने देना है। अगर ऐसे करवाया था तो, नहीं तो रट्टा लगाया होगा, नहीं छोड़ दिया होगा। छोड़ो मैडम कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क का। छोड़ो 98 आ देंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा 8 मीनिंग लर्न करने पड़ेंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा। मैम हाउ मेनी मार्क्स? बेटे 2 मार्क्स। छड्डो, हमने कौन से 100 लेके आने हैं? क्यों? आपके टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 मिला के 100 आए थे। खुश हो गया लड़का हमारा। चुप। ये नंबर मांग रही तेरा, ये इंग्लैंड वाली। नहीं मैं नहीं दे रहा नंबर इसको। चलो बेटा, जी का मतलब क्या? अब ना फुल फॉर्म नहीं, अब आप चुप। आपने फुल फॉर्म करी, अब मैं मीनिंग बताता हूं। मीनिंग बेटा, जी का मतलब ग्रॉस वैल्यू। मतलब मीनिंग ग्रॉस वैल्यू, जितने का मैंने सामान परचेज करा। आराम से 10 मिनट दिए हैं। जितने का मैंने सामान परचेज करा, ग्रॉस वैल्यू। ये परचेज करा, ग्रॉस वैल्यू, परचेज करा, ग्रॉस वैल्यू। बेटा क्या सामान उतने का रीसेल में बिकता है? नहीं, वो नेट वैल्यू होती है। जितने का परचेज करते हो ग्रॉस वैल्यू, क्या उतने का बिकता है? नेट वैल्यू। अच्छा कुछ ऐसी चीजें होती हैं कम पे बिकती हैं, कुछ ज्यादा बिकती हैं। क्यों दीदी? गोल्ड शायद ज्यादा, प्रॉपर्टी शायद ज्यादा, व्हीकल लेस। ऐसे ऐसे कर दो। प्रॉपर्टी ज्यादा, गोल्ड ज्यादा, व्हीकल लेस। तो जितने में आपने खरीदा ग्रॉस, जितने बेचोगे नेट। जितने में बेचोगे नेट वैल्यू। ओके सचिन सर याद हो गया? जी ग्रॉस वैल्यू, परचेज वैल्यू। जितने का बिकेगा लेस या मोर नेट वैल्यू। चलो ठीक है। एमपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। फुल फॉर्म नहीं पढ़ा रहा। जितने का सामान एमआरपी में बिकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो प्राइस उसका एमआरपी का है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एफसी क्या होता है? जितने का सामान शॉपकीपर ने खरीदा, मनी वैल्यू। क्या शॉपकीपर रेट टू रेट बेचता है? देखो जी, बोल के या बॉडी लैंग्वेज जवाब देखो, नहीं फिर मेरी आपकी कुट्टी होता नहीं है। क्या शॉपकीपर रेट टू रेट बेचता है? ना जी ना। याद कर, ग्रॉस वैल्यू आप कस्टमर ने खरीदा, जितने का बेचोगे नेट वैल्यू। कस्टमर ने जितने खरीदा ग्रॉस, कस्टमर जितने बेचेगा नेट। शॉपकीपर ने जितने खरीदा मनी वैल्यू, उसकी कॉस्ट वैल्यू। यह खरीदा 400 का, बेचा 500।
डोमेस्टिक का मतलब होता है जो सामान बना। अच्छा पता है आपके अभी जो ये चल रहा है सीएफ फाउंडेशन, नेशनल इनकम वास्ट नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेशन पार्ट है, सिर्फ डिटर्मिनेशन पार्ट है। अगर आपको याद हो दीदी, आपके चैप्टर थे 4 पार्ट्स में, एनआई के चैप्टर 4 थे। एक मिनट फटाफट गिनियो। रियल फ्लो, मनी फ्लो, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, लीकेज, इंजेक्शन, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, नेशनल इनकम, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, डबल काउंटिंग, 8 कंपोनेंट के मीनिंग, जीडीपी वेलफेयर में रिलेशन, जीडीपी डिफ्लेक्टर, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर की प्रिकॉशन, स्टेप्स, डेप्रिसिएशन एनआईटी, डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस में डिफरेंस, डेप्रिसिएशन कैपिटल लॉस, इतना सारा 2-3 टॉपिक तो भी दिमाग में नहीं आए होंगे। इतना नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है जो सामान बना इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में। पढ़ा था 5 टेरिटरी होती हैं इंडिया में। नेशनल का मतलब होता है जो सामान बनाया रेसिडेंट ने, इंडियन ने, इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, चांद पे हो, पताल लोक में, इंडियन ने बनाया। इंडिया में बना, इंडियन ने बनाया। अगर ये याद नहीं होगा रट्टा लगेगा। जी का मतलब वैल्यू, मतलब नॉट द फुल फॉर्म। जुड़ जा, अब मेरे बच्चे लग नहीं रहे तुम आज। जी ग्रॉस वैल्यू, एन नेट वैल्यू, एमपी मार्केट वैल्यू एमआरपी, एफसी जितने का सामान शॉपकीपर को पड़ा, डोमेस्टिक विद इन टेरिटरी इंडिया में, नेशनल बाय रेसिडेंट। आपको हेयर स्टाइल बिल्कुल ठीक है, सी भी वो मरती है, लर्न कर। जी ग्रॉस वैल्यू जितने का शॉपकीपर ने खरीदा, नेट वैल्यू जितने का आप लोग बेचोगे, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज, एमपी जितने का मैंने एमआरपी पे बेचा, एफसी जितने का शॉपकीपर को पड़ा, डोमेस्टिक विद इन इंडिया पढ़ा था 12th में। 5 टेरिटरी होती है, नॉलेज के लिए बता दूंगा, अभी है नहीं। 5 हमारी टेरिटरी होती हैं। नेशनल इंडियन ने बनाया, इंडियन पाकिस्तान में हो, इंग्लैंड में हो, अफगानिस्तान में, पताल में, चांद पे, इंडियन होना चाहिए। देख जादू, वन 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे लर्न होता मीनिंग। आप लोग अटेंटिव है। लास्ट वारी, अब देख मेरा मैजिक, लास्ट वारी। जी मैं एक एक को देख रहा हूं। जी ग्रॉस वैल्यू, नेट नेट वैल्यू, जी ग्रॉस वैल्यू, नेट नेट वैल्यू, डोमेस्टिक रट्टा 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 रट्टा, जी ग्रॉस वैल्यू, नेट नेट वैल्यू, डी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल बाय रेसिडेंट, एमपी मार्केट वैल्यू, एफसी मनी वैल्यू। आजा बताना, उधर एक बेटा प्रियांशु, इसका मतलब ग्रॉस वैल्यू। सचिन भाई का मैजिक मतलब ग्रॉस वैल्यू, मीनिंग ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू,
net value, net value, net value. Meaning market value. Meaning money 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 value. आठों में कॉमन होता है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट नहीं. आठों में कॉमन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. मैं ये रहा. डी का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. डी का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट. नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट. डोमेस्टिक का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक का मतलब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी. नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट. नेशनल का मतलब बाय रेसिडेंट. आठों में कॉमन होता है इन एन अकाउंटिंग ईयर. वन टू थ्री फोर फाइव को जोड़ के मीनिंग बनेगा. ध्यान स्क्रीन पर है. ऐसे आपने मीनिंग लिख लिए. इधर वॉल्यूम स्लो. ग्रॉस मार्केट वैल्यू, उंगली पढ़ के चला. ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपीएमपी. रट्टा लगाया तुम्हें पहले, आजा वापस. ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज produced within territory in an accounting year is called GDP-MP. Next. चलना उंगली पकड़ के, छोटा बच्चा तू है मैं नहीं हूं. Gross money value of final goods services produced within territory in an accounting year is called GDP-FC. Gross market value of final goods services produced by resident in an accounting year is called GDP-MP. थोड़ा सा डाउन करता हूं. नहीं, आप वहीं पे आपका हीरो वहीं पे आएगा. दो थे, तीन हुए थे. तीन हुए थे. ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीएनपीएफसी. नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एनडीपीएमपी. नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी इज कॉल्ड एनडीपीएफसी. उधर करता हूं. वहीं हीरो वहीं आएगा. आप भी वहीं देखो बेटा. नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट in an accounting year. Net money value of final goods services
प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट इन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। ऑनेस्टली ऐसे करा था 12th में? थैंक यू बोल पहले। भाग जाएगी तेरी वाली फिर। थैंक यू बोल। वैसे तेरा 14 फेब आने वाला है, फ्लाई एमिरेट्स जाना उसे नाल ना, फ्लाई एमिरेट्स। बाल बच्चों कोई बात नहीं, क्लास होती रहेगी, हम लोग बैकअप भी दे देंगे, तू जाना यार। वो क्या, मैं करा दूंगा, तुम्हारी करा दूंगा, चल चुप। हाँ ये तो मैंने करा लिया पूरा फ्लो चार्ट में आएगा एक। दी सुनना, पूरा फ्लो चार्ट में आएगा एक। बेटा 2 मिनट और, इसका मीनिंग आया हेल्प क्या? नेट जी। अब तो बोल दो ना प्लीज। मनी वैल्यू, फाइंड गुड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर। भाई तूने 8 करा दी, हमारे पेपर से 1 आएगा। असी किस तरह करांगे? इस तरह करोगे? कैसे करोगे? चुप। ये क्या है? क्रॉस। ये क्या है? मनी वैल्यू। किसकी? फाइंड गुड सर्विसेज बाय रेजिडेंट इन अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस। मार्केट वैल्यू, फाइंड गुड सर्विसेज बाय रेजिडेंट इन अकाउंटिंग ईयर। रफ में लिख लेना, फिर मीनिंग पे टिक लगाना। हमारा पेपर एमसीक्यू है, सेकंड लास्ट। नेट मार्केट वैल्यू, फाइंड गुड सर्विसेज विद इन टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। नेट दीदी मनी वैल्यू एफसी है, किसी बच्चे ने मार्केट बोल दिया। मनी वैल्यू, फाइंड गुड सर्विसेज बाय रेजिडेंट इन अकाउंटिंग ईयर। बस बेटा ये होती है डोमेस्टिक इनकम। क्या होती है? जो हमको इंडिया में मिली डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये जो आपने फ्लो चार्ट देखा, दीदी ईगो वाली बात नहीं, मैं तो चरण धूल भी नहीं हूं। आपने जो फ्लो चार्ट देखा, सचिन सर के अलावा किसी बुक में देख नहीं सकते आप, नहीं देख सकते सर। ये जो फ्लो चार्ट में करवाया ना, आप किसी और बुक में देख नहीं सकते बेटा, नहीं देख सकते। लड़ रहे होंगे ना पुत्र? थैंक यू बोल दिया आपने? मैं और अच्छा अच्छा काम करूंगा। तो ये हिमांग एनडीपीएफसी होता है डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी होता है नेशनल इनकम। ठीक है बेटा? एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया में मिला। एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट। आओ जी नेक्स्ट, प्रॉमिस। डाउट अनु पुत्र? अनु बेटा, नहीं है डाउट है मेरे बेटा, बोलना बेटा। बेस ईयर पेपर में गिवन होगा, करंट ईयर बेस ईयर पेपर में गिवन होगा। अच्छा अगर सुनो अनु, आपके लिए बेटा, सॉरी मैं भूल गया था, सुनना एक मिनट। आपको ये 2 ईयर गिवन है, 10 और 8, तो इसमें से बेस ईयर कौन सा हुआ? पुराने वाला। आपको 2 गिवन है, एक 10 का डेटा गिवन है, एक 8 का डेटा गिवन है। आपसे पूछता पता बेटा बेस ईयर कौन सा है? ऑब्वियसली बात, जेड़ा पुराना है वो बेस ईयर है पुत्र, ये करंट ईयर। समझ गया मेरे बेटा? बेस ईयर कौन सा हुआ? 7, ये हमारा करंट ईयर। ठीक है जी, चलो बेटा चलो। आइए जी, मैंने 3 बोले थे, 3 ही करवाने हैं, नींद से जाग जाना। पहला सचिन भाई ने करवाया जीडीपी डिफ्लेटर। क्या करवाया?
जीडीपी डिफलेटर। फिर 8 कंपोनेंट के मीनिंग प्यारे तरीके से करा दिए, टिप्स पे थैंक यू भी ले लिया आराम से। फिर ईगो वाली बात नहीं, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बना रहा हूं फॉर्मूले का आपके लिए और किसी बुक में नहीं है, कॉमन मत करना प्लीज, ये मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मैंने बोला माइक्रो में छुट्टी कर ली, आपने कहानी देख ली, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट। मैक्रो में छुट्टी मत करियो, फेस टू फेस। किसका फोन आ रहा है? अच्छा बाहर है, अलार्म है, 9 बज गए, 1 घंटा बचा क्लास छोड़ने में। इतनी गंदी भी नहीं पढ़ाता मैं, क्या करते हो? देखो एजाची अलार्म लगा रहे हैं, 8 to 9 1 आवर, 9 to 9 बस चल जा। इतना भी बेकार मैं नहीं पढ़ा रहा कि तुम अलार्म लगाओ तुम्हारी नींद खुले बीच बीच में, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। भगवान हम सबकी आत्मा को शांति दे। और क्या है, अब तुम अलार्म लगाओगे 1 घंटे का, तो मैं ये बोलूंगा हम सबकी आत्मा को शांति दे। पानी पी रहा हूं मैं, पानी। गंदे बच्चे सारे सारे चल्ले साढ़े पल्ले। इधर आइए जी, 8 कंपोनेंट की मीनिंग हो गए, 15 मिनट की अटेंटिवनेस। फिर कोई अहंकार नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, फॉर्मूला आपके लिए बनाया है आराम से। और अगर आपकी बुक में ये 12th में था मेरे बेटा, वो डिलीट होता था 5 साल पहले, बट वो मोटी बुक बेचने चक्कर में हटाया नहीं। अपेंडिक्स, हाँ आता ना, वो जब भी हमारे कोर्स में है नहीं हटा दे, ऐसे देख देख के हमारा दिल धड़कता रहता है। मनी के फंक्शन बाटर ये वो हटा देना, क्योंकि इतनी सी बुक 1000 रुपए की बिकेगी नहीं, ये 1000 रुपए की बिकेगी, जब कंटेंट आपका इतना ही है। सबके भेद खोल दूंगा मैं। हाँ तो ये अगर अब मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर आपकी बुक में था बट आपने पढ़ा नहीं था क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, मुझे बुक बेचनी थी 1000 रुपए की, अब आपके सिलेबस में है। आइए हिमांग जी, आइए जी। अटेंटिवनेस 10 मिनट, जैसे आपने 8 कंपोनेंट में ध्यान दिया, आपके लिए प्रस्तुत है एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो डिलीटेड थे? प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सचिन सर आपने बोल तो दिया लेकिन टॉपिक तो बताओ ना, सस्पेंस छोड़ दिया। मेरे बेटा डिलीटेड था, तेरी बुक में था, लेकिन फिर भी प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो डिलीटेड था 12th में, अब है। दीदी एनडीपीएफसी के डोमेस्टिक इनकम के 2 पार्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर कमा रहा है, प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑनलाइन वालों फेस टू फेस, 2 पार्ट है मेरे बेटा, जो प्राइवेट कमा रहा है, गवर्नमेंट कमा रहा है। देखो जी, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग मिलेगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। इसके 2 सब पार्ट होते हैं, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मीनिंग बताऊंगा। दूसरा पार्ट होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सर इतने भारी भारी भरकम शब्द, कोई बात नहीं। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम का पहला पार्ट गवर्नमेंट, यहां लिखूंगा प्राइवेट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। उसके 2 पार्ट होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। पांच मिनट में मेरी कहानी समझ आ जाएगी, 5 मिनट बर्दाश्त कर लो। ये देख बेटा, प्राइवेट सेक्टर, दीदी इनकम फ्रॉम
डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, आपकी मेरी इनकम, इसमें प्लस करते हैं नेशनल डेट इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट ने आपको मेरे को ब्याज दिया, गवर्नमेंट का लोन है, हमारी इनकम है, गवर्नमेंट का लोन हमारी इनकम है, गवर्नमेंट ने ब्याज दिया पीएफ पे, गवर्नमेंट ने ब्याज दिया एलआईसी पे, गवर्नमेंट ने ब्याज दिया स्कीम्स पे, सुकन्या स्कीम, नेशनल डेट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का खर्च हमारी इनकम, ऐड करते हैं करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हमको हेल्प देती है, हमें हेल्प देती है स्कॉलरशिप, सब्सिडी, ट्रांसफर मिले अब्रॉड से, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आ जाएगा प्राइवेट इनकम, माइनस करेंगे जो आपने टैक्स भरा, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी ने, रिजर्व साइड में आ जाएगा पर्सनल इनकम, माइनस ये टैक्स है कंपनी के, ये आपके टैक्स, ये टैक्स एमकेजी सी एजुकेशन के, ये सर के टैक्स, ये मेरी फर्म के टैक्स, ये मेरे टैक्स, मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीट, गवर्नमेंट को मैंने कोई फाइन दिया, पेनल्टी दिया, पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आप और मैं दो जगह खर्च करते हैं, या तो सेविंग करेंगे या खर्चा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लर्न कर, बड़ी भारी भरकम लग रहा है, हो जाएगा याद। डोमेस्टिक इनकम, दो पार्ट, गवर्नमेंट प्राइवेट, और इतने भारी भरकम को शॉर्ट में कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा, शॉर्ट में कैसे लिखना है, टेंशन ना लो बेटा। एनडीपीएफसी के दो पार्ट, गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट के दो होते हैं सेविंग इनकम, हम लोग ऐड करेंगे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, ऐड करेंगे गवर्नमेंट का ट्रांसफर, ऐड करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ट्रांसफर, प्राइवेट इनकम, माइनस करेंगे कंपनी का टैक्स, माइनस करेंगे रिजर्व, पर्सनल इनकम, माइनस करेंगे आपके टैक्स, माइनस करेंगे आपके फाइन पेनल्टी, पीडीआई, आओ जी हेल्प। 1000 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, सचिन सर आप फाइनल पार्ट स्टार्ट। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं ये निकल जाएगा, है मांग प्लीज, इसमें से ये माइनस कर दो निकल जाएगा। इन दोनों को टोटल कितना हुआ बेटा? सचिन सर आंसर कितना हुआ? 100। और ये कितना गिवन है? सचिन सर आप प्लीज, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता करवाने का। इन दोनों को टोटल 100 यहां लिख दिया। 1000 में से 100 गया, कितना आ गया? 1000 में से 100 कितना आ गया? 900। ये आ गया जी। ब्रॉड में से ये माइनस करा, ये पार्ट आ गया 900। सपोज
50 गिवन, 50 गिवन, 100 गिवन, सपोज। तो 100 और 100 200, 200 ऐड करा कितना आ गया? ओ मैथ्स आती है बता दो, ये 50 ये 50 100, 200 ऐड करा 1100, दैट इज द वैल्यू ऑफ प्राइवेट इनकम। सपोज 50 50, 100 माइनस हुआ 1000 पर्सनल इनकम। सपोज 50 50, 100 माइनस करा 900, यही निकालना था, यही निकालना था। टोटल 100, टोटल 100 यहां लिख दिया 100। 1000 में से 100 गया 9, प्लस करा प्लस करा प्लस करा प्राइवेट इनकम, माइनस करा पर्सनल इनकम, माइनस करा पीडीआई डिस्पोजेबल इनकम। सचिन सर इनका सिग्निफिकेंस क्या है बताऊंगा अभी, लर्न करते हैं जी, कॉपी नहीं लर्न। ऐसे लिखना शॉर्ट में, भाई ये पूरा लिखोगे, मेरे को तो याद था, पूरा लिखेगा तो दीदी 10 मिनट लग देंगे, ऐसे शॉर्ट में लिखियो। चलो हेल्प, लास्ट पार्ट। यहां राइट हैंड पे क्या लिखूं? गवर्नमेंट प्राइवेट, फिर यहां पे क्या लिखूंगा? गवर्नमेंट प्राइवेट। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्ट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की सेविंग। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये शब्द आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, यही मिलेंगे। मैं ये रहा एनडीपीएफसी, गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट की सेविंग, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की इनकम, प्राइवेट सेक्टर, ऐड ऐड ऐड। अच्छा वो क्या था, वो क्या था? गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट दिया, नेशनल इंटरेस्ट, दीदी बोलो ना, गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट दिया नेशनल डेट इंटरेस्ट, पीएफ पे, एलआईसी पे, नेशनल डेट इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है, आपने ऐड करा। गवर्नमेंट से ट्रांसफर मिले, स्कॉलरशिप मिली, सब्सिडी मिली, ट्रांसफर मिले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, प्राइवेट इनकम। कौन सी इनकम? माइनस करेंगे कंपनी के टैक्स, माइनस करेंगे कंपनी का रिजर्व, पर्सनल इनकम, माइनस करेंगे आपके मेरे टैक्स, पर्सनल टैक्स, फाइन पेनल्टी, पीडीआई। ये फॉर्मूला तो लिख पाओगे 1 मिनट में, है ना, जो मैंने समराइज कर दिया। एनडीपीएफसी, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसके 2 पार्ट होते हैं, सेविंग ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की इनकम। ठीक है, हमें गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिला, नेशनल डेट इंटरेस्ट, हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिली, गवर्नमेंट ट्रांसफर, हमें अब्रॉड से स्कॉलरशिप मिली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफर। नहीं, कोशिश करो एक ही साथ आ जाए, गवर्नमेंट, सेविंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कमाई, ये हो गए हम। हमको इंटरेस्ट मिला नेशनल डेट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट से ट्रांसफर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ट्रांसफर, प्राइवेट इनकम,
माइनस बिरला ने, टाटा ने टैक्स भरा, कॉर्पोरेट टैक्स, रिजर्व बनाया, पर्सनल इनकम, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं, सॉरी डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं आता, डायरेक्ट, हमारे टैक्स, हमारा फाइन पेनल्टी, पीडीआई, लर्न करेंगे जी, 1 मिनट है, लर्न कर, मेरे को हो गया, टाइम स्टार्ट नाउ। कॉन्सेप्ट दिमाग में, एनडीपीएफसी, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट के 2 पार्ट होते हैं, उनकी सेविंग, उनकी इनकम। प्राइवेट, हमें मिला इंटरेस्ट ऐड, हमें मिला गवर्नमेंट ट्रांसफर ऐड, हमें मिला रेस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऐड। प्राइवेट इनकम, टाटा बिरला के टैक्स माइनस, रिजर्व माइनस, पर्सनल इनकम, हमारे टैक्स माइनस, हमारे फाइन माइनस, पीडीआई। हो गया याद? एक शायद मेरी वैल्यू समझ आ जाए दीदी, आप ना एक बार देखना जरूर, ऑनलाइन फेस टू फेस एक बार आप देखना, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में फॉर्मूले ये वाले, आपके आईसीए मॉड्यूल में फॉर्मूले, और सचिन भाई का फ्लो चार्ट, फिर थैंक यू बोला भी नहीं, संभाल के रख। अगर आपने कोई प्राइवेट पब्लिकेशन बुक खरीदी है, आईसीए का मॉड्यूल है, उसमें फॉर्मूले देखना, और ये तब थैंक यू बोली मेरे को। क्या कह रही वंस मोर, चल पढ़ ले, कह रही ऐसे दोबारा करके दिखाओ, पढ़ ले तू, चल लर्न कर, जल्दी करना प्लीज, मेरे को तो याद हो गया, जल्दी कर, मैं सुनने आ रहा हूं, मैं आ गया, आधा मिनट बचा है, जल्दी 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 कर यार, तू जल्दी कर, तेरे को नींद आ रही है, इतना ढंग से पढ़ा रहा हूं मैं, तेरे को नींद आ रही है, समझ आ रहा भाई तेरे को? हाँ समझ आ, तेरे को आ रहा भाई, तेरे को पढ़ ले। तेरा नाम क्या भाई? नाम है पुत्र वंश। पहले कहां से पढ़ा बेटा? तू कहां से पढ़ा बेटा? पहले कहां पढ़ा? कोई बात नहीं, अब निकालने मार्क्स, ठीक है? जल्दी जल्दी मेरे चीते, जल्दी पुत्र। शोर नहीं, आप तो चुप ही रही है, सारा फ्लो मेरा बिगाड़ देती है। इतना अच्छा मैं माहौल बना रहा हूं, लर्न करो सर, घर जाके लर्न कर लेंगे, आप आगे बढ़ाओ, आप चुप इधर। अच्छा बेटा, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। दीदी खुद सोचो, 31st लेक्चर है दीदी, मैं कोर्स कंप्लीट करवा देता, लर्न करवा रहा हूं, सही कर रहा हूं, चाहे बेसिक 5-10, आप मत बोलो बेटा, सुन रहा, चल लेक्चर लग जाए 5-10 एक्स्ट्रा, देख। अच्छा इस पूरे फ्लो, हिमांग इस पूरे फ्लो चार्ट में जो गिवन नहीं होगा 0 मानेंगे, अब तक पहुंच जाना, सचिन सर इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, वो 0 लेना। इस पूरे फ्लो चार्ट में सपोज इसकी वैल्यू नहीं गिवन, लेट इट 0, हेल्प करो। पेपर में क्या गिवन होगा? सेविंग। सचिन सर स्टूडेंट, क्या गिवन होगा? सेविंग, इनकम, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? सचिन सर प्लीज जवाब देना, मुझे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में क्या गिवन होगा? सेविंग, गवर्नमेंट की, इनकम, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? ठीक है, और वो गिवन होगा कौन? बोलना क्या कर क्या रहा है? वापस वॉल्यूम स्लो। क्या गिवन होगा? सेविंग। क्या गिवन होगा? इनकम। इन दोनों को सम करेगा मेरे बेटा, क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट, जो भी वैल्यू आ गई। गिवन क्या होगा? एनडीपीए, उसमें से ये माइनस करोगे, ये पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल वो था, दोनों को ऐड करा गवर्नमेंट, ओके। एनडीपीएफसी में से माइनस करोगे क्या आ जाएगा? प्राइवेट, ठीक है। फिर हम लोग नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड करेंगे, ट्रांसफर ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? प्राइवेट इनकम। टाटा बिरला के टैक्स माइनस, रिजर्व माइनस, हमारी इनकम, पर्सनल इनकम, हमारे टैक्स माइनस, हमारे फाइन पेनल्टी माइनस, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।
हमारी सेविंग, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वहीं पे आइए इधर। अब इधर, अबे सचिन सर ये जो सेविंग है यार, एक तो तू परेशान करता है यार। ये घर वाले से मारता, बाहर वाली जा रही है, बाहर वाली से मारता हूं, घर वाली जा रही है, एक सही नहीं ना, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। तू एक काम कर, तू इधर आ जा, हाँ इधर आ जा, हम पास पास है, ठीक है, अब ठीक है, अब बहुत परेशान करियो। आ गया। अब देखो, सुनो सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग आर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर? ये गिवन नहीं होते इधर, ये गिवन नहीं होते। इन केस ये गिवन है तो रिवर्स कंसेप्ट लगेगा। इन केस ये दोनों पार्ट गिवन है, रिवर्स कंसेप्ट लगेगा। गाड़ी बैक करेंगे, सचिन सर की बात नोट कर लेंगे। अगर वैसे गिवन नहीं होंगे 99.9, इन केस ये गिवन है दोनों, गाड़ी बैक होगी, रिवर्स कंसेप्ट लगेगा। रेडियो, सेविंग मेरी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरा, प्लस करेगा क्या आ जाएगा? गाड़ी बैक कर ले प्लीज, मैंने बहुत टाइम लगा लिया। प्रियांशु गिवन नहीं होते, सचिन सर की बात दिमाग, इन केस दीज आर गिवन, इट मींस रिवर्स कंसेप्ट लगने जा रहा है। आजा रिवर्स कर, गाड़ी बैक करते हैं। सेविंग और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस करो, क्या देगा? पीडीआई में प्लस प्लस क्या आ जाएगा? पर्सनल इनकम, प्लस प्लस प्राइवेट इनकम। वापस सेविंग को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस क्या देगा? पीडीआई में प्लस प्लस पर्सनल इनकम, प्लस प्लस प्राइवेट इनकम, माइनस 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 प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को प्लस करो, क्या देगा? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई नेशनल इनकम। गाड़ी बैक, एक बारी और बैक। ये गिवन जैसे देखिए ना, सेविंग गिवन हमारा एक्सपेंडिचर, और सचिन सर गाड़ी बैक होनी है। आओ जी करो बैक। सेविंग कंजम्पशन को ऐड करेंगे पीडीआई में प्लस होगा पर्सनल इनकम, प्लस प्लस प्राइवेट इनकम, माइनस 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 प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर एडेड एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई नेशनल इनकम। क्लियर? ऑल क्लियर? रजिस्टर रेडी। बातें पसंद नहीं मेरे को, रजिस्टर रेडी। हम बहुत अच्छे बच्चे, आप भी अच्छा बच्चे, मैं भी अच्छा बच्चा। इसे कंप्लीट अपने आप करेंगे, कहां पे रियल, कहां पे मॉनिटरी, नॉमिनल जीडीपी। जल्दी हिंट दे दिया, ऑनलाइन वालों, फेस टू फेस वालों, कहां पे रियल जीडीपी, कहां पे नॉमिनल मॉनिटरी जीडीपी? आपे और लिखो एरो बना के, कौन करंट ईयर प्राइस, कौन बेस ईयर प्राइस। जल्दी बोलना तो नहीं है ना, एरो बना के लिखो कौन सा बेस ईयर प्राइस, कौन सा करंट ईयर प्राइस। डन।
मीनिंग लिखो, द रेशियो बिटवीन नॉमिनल, मॉनेटरी and real in terms of percentage is termed as GDP deflator, price index. Done? Next, 8 components of an eye. GDPMP, FC, GNPMP, FC, NDPMP, FC, NNPMP, FC. स्पीड स्लो आपकी GDPMP, FC, GNPMP, FC, NDPMP, FC, NNPMP, FC. लिख लो जी, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, इनके मीनिंग लिखना अपने आप। मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बाय रेजिडेंट, विद इन टेरिटरी, नेट वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, पता नहीं क्या क्या था, अपने आप। फिर आपस में मैच कर लेंगे।
डन एंड मैच। हम दोनों का ठीक है, हम दोनों अच्छे बच्चे हैं। हिमांग डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉ। कोई भागेगा नहीं, साथ साथ चलेंगे प्लीज। हिंट दूंगा, पहले ऐसे 8 कॉलम्स बना लो। जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। मेरे साथ साथ, ना आगे ना पीछे प्लीज। चलो लिखेंगे अपने आप। ग्रॉस और नेट का मतलब लिखोगे जल्दी से। फिल, ग्रॉस कहां पे आएगा, नेट कहां पे आएगा, लिखो आप यहाँ पे। उसके बाद फिल करेंगे एमपीएफसी का मीनिंग, जल्दी। एमपी का मीनिंग, एफसी का मीनिंग, जल्दी आप पे आप पे। अब आठों में जो कॉमन होता है, फाइनल होता है या इंटरमीडिएट होता है, लिखना। बोलना थोड़ा है, आप पे लिखो ना। आठों में जो कॉमन होता है कौन सी गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स सर्विसेज या इंटरमीडिएट। अब डोमेस्टिक और नेशनल मतलब लिखो। डोमेस्टिक का मतलब, नेशनल का मतलब आप पे आप पे। इन एन अकाउंटिंग ईयर,
वेरी गुड। जरा बनानास का मीनिंग बनाओ ना, अपना मीनिंग। जी, FC, फाइनल, विद इन टेरिटरी, अकाउंटिंग ईयर। पूरा मत लिख बेटा, ऐसे बना ले बस, मुझे आपको टेस्ट करना है। प्रॉपर मत लिख थ्योरी में, ठीक है बेटा। बनाना का बेटा, जल्दी आपे आपे बनाओ। ऑन द रजिस्टर, डन एंड मैच्ड। रिप्लाई नहीं आया। लास्ट बाय यू, बना बेटा लास्ट। जल्दी मेरे चीते। डन मैच्ड, गुड। और बेटा लास्ट, डोमेस्टिक इनकम, राइटिंग स्टार्ट। पूरा पेज चाहिए। इससे बना, नेक्स्ट में बना, छोड़ बेटा उसको। हाँ यहां पे बना और अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट पेज हॉरिजॉन्टली। स्टार्ट। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to public sector, government sector, दो सब पार्ट्स। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to private sector,
गवर्नमेंट का पहला पार्ट, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, income from property entrepreneurship, income from property and entrepreneurship accruing to government, administrative departments, प्लस करेंगे नेशनल डेट इंटरेस्ट, प्लस करेंगे करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लस करेंगे करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्राइवेट इनकम आ जाएगा। माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, माइनस उनके रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग्स, पर्सनल इनकम आ जाएगा। माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, माइनस मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसीट्स, लाइक हमने फाइन भरा, कोई पेनल्टी, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दो सब पार्ट्स, पर्सनल सेविंग, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपकी वेट हो रही है, अब इसको रीराइट कर रहा हमने शॉर्ट वाला, ये तो क्या प्रॉपर क्वेश्चन पेपर में लोग कैसे लिखेंगे। डन है बेटा,
लिखो बेटा, शॉर्ट वाला। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जल्दी प्रैक्टिस भी करनी है अभी हमने। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की सेविंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की इनकम प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफर प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफर, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स पर्सनल इनकम। माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, फाइन पेनल्टी, पीडीआई, two subparts are there. Our savings, our consumption expenditure, investment expenditure, no. जल्दी बेटा मुझे प्रैक्टिस भी करवानी है। आपने क्वेश्चन पेपर में रफ वर्क में जो लिखना है ये शॉर्ट वाला, वो बड़े वाला नहीं। डन बेटा? बस लास्ट टाइम मेरी हेल्प कर दो, लास्ट टाइम मेरी हेल्प। ऑनलाइन वाले बच्चे जिनको वो स्क्रीन क्लियर नहीं थी, मैं ये रहा, अब हमें लिखिए, रुक जाओ। ओए हीरो देख बेटा, हम ग्रुप में नहीं पढ़ते, ग्रुप में नहीं पढ़ते, 1 to 1। बेटा इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? सचिन सर आंसर दो। दिस एडेड क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर आ गया। ये किसकी वैल्यू गिवन है? ये किसकी वैल्यू गिवन है? एनडीपीएफसी। सपोज 1000 में से 100 गया तो मेरे प्यारे बच्चे किसकी वैल्यू आ गई? प्राइवेट सेक्टर। नेशनल डेट इंटरेस्ट 50 100 सपोज गिवन, तो मैंने 200 प्लस करा तो 1100 किसकी वैल्यू आ गई? प्राइवेट इनकम। ये 50 माइनस करा, 1000 किसकी वैल्यू आ गई? पर्सनल इनकम। 50 माइनस करा तो पीडीआई किसकी वैल्यू आ गई? पीडीआई की वैल्यू 900। अभी कोई बाहर नहीं जाएगा, गेट बंद कर दो दी। बिग बॉस, बिग बॉस। लास्ट पर्सनल रिक्वेस्ट है, यहां पे फीड कर लो प्लीज। पर्सनल सेविंग, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन नहीं होता क्वेश्चन पेपर में। पर्सनल सेविंग, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन नहीं होता। अगर गिवन है तो हमको रिवर्स करना है। अभी भी आपकी टर्न है। इन केस सेविंग्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन, रिवर्स करना है। चलो जी, इन दोनों को ऐड करा, गाड़ी बैक कर रहे हैं, दोनों ऐड करा, क्या देगा? पीडीआई। थैंक यू।
अब ये 50-50 माइनस होंगे प्लस होंगे? गाड़ी बैक हो क्या होंगे? प्लस। तो 100 और 100 200। 200 इज द वैल्यू ऑफ पर्सनल इनकम। ठीक है जी, पर्सनल इनकम। अब ये 100 माइनस होंगे प्लस होंगे? प्लस, बैक। तो 200 में 200 ऐड करा, 400। दैट इज द वैल्यू ऑफ प्राइवेट इनकम। 50-50 100। अब ये प्लस होंगे माइनस होंगे? माइनस। तो 400 में से 200 गया 200। 200 इज द वैल्यू ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट भी गिवन है। ये 200 आ गया बैक करके, ये 200 गिवन है। 2 + 2 4। 2 + 2 4। इट इज द वैल्यू ऑफ 2 + 2 ऐड करके समेशन करके 400 इज द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी। सपोज NFI is 100, NFI is 100, our national income is 500. Clear? Honestly? सुन बेटा, सिंपल मैथ्स, नॉमिनल रियल। आओ जी प्रैक्टिस खेलेंगे। 1 2 3 3 बच्चों ध्यान नहीं है, अच्छे बच्चे पता नहीं क्या हो गया आज। देख बेटा सुनो, एक मिनट सुन। 1 2 3 टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। 1 2 3। बेटा कोई 2 गिवन थर्ड निकालना होगा। ये 1, ये 2, ये 3। सिंपल मैथ। कोई 2 वेरिएबल्स गिवन होंगे, थर्ड निकालना होगा। सपोज गिवन टू बी कंप्यूटेड, गिवन टू बी कंप्यूटेड, गिवन टू बी कंप्यूटेड। आपे करोगे। 1 2 3 2 variables would be given, third has to be computed. Given to be computed, given to be computed, given to be computed. Ready? मेरे शैतान बच्चे रेडी? On the paper, not in the air. आप बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, पता आपको? कर मेरे बेटा, on the paper, on the register. Nominal 8, real 5, GDP deflator is to be computed. आंसर परसेंटेज में आएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है। ठीक करा मैंने? कैलकुलेटर तो गलत होता नहीं, क्यों जी? कैलकुलेटर कहां गलत होता है जी? करो जी, आपे मुझे कुछ नहीं आता। रियल ऊपर 5 अपॉन में इंटरचेंज,
रियल ऊपर 5 अपॉन में। इसको परसेंटेज में मत लिखना, सिर्फ डिफ्लेटर आता है परसेंटेज में। ये परसेंटेज में नहीं आएगा, रुपीस में आएगा, रुपीस करोड़, रुपीस लाख। आप देख लेना इन द क्वेश्चन पेपर, परसेंटेज में सिर्फ डिफ्लेटर आता है। यही आया मेरे बेटा? चलिए लास्ट लास्ट अब समझ गया ना मेरी भावनाओं को? फिर पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ऐसे करोगे तुम? जल्दी 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 जल्दी। वहां पे जाके रेसिप्रोकल, वहां जाके रेसिप्रोकल, यही आ रहा है? तो 40 कहां से आ गया था आपका? इसने बोला था ये यही 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 जो आया है वहां से। मैं वही सोचू 40 कहां से आ गया, मैं ढूंढ रहा था इधर उधर। आपने अपनी एज तो नहीं बता दी? डन मेरे बच्चे? वो फ्लो चार्ट बनाना शॉर्ट वाला, एनडीपीएफसी वाला। मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, जल्दी फ्लो चार्ट बनाएंगे क्योंकि आपको वहां वैल्यू पुट करनी है। जल्दी से फ्लो चार्ट बनाएंगे, एनडीपीएफसी वाला शॉर्ट वाला। चाहे देख के बना लो, कोई गल नहीं, चाहे देख के बना लो। आपने वहां वैल्यूज पुट कर, मेरी बात सुनना प्लीज, इंटरफेयर नहीं करना। एनडीपीएफसी वाला फ्लो चार्ट आप पे चाहे देख के बना ले, कोई बात नहीं, मैं वैल्यूज पुट करूंगा। जल्दी बेटा।
चलिए वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। आपने जो फ्लो चार्ट बनाया उसकी जगह पे वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। बाकी बच्चे भी तो अच्छे हमारे बच्चे हैं। बेटा सिंपल मैथ्स में टाइम लगा रहे हो। डन। चलिए देख के बताना, अच्छे बच्चे बातें नहीं करते। एनडीपीएफसी की वैल्यू आपके क्वेश्चन पेपर में, एनडीपीएफसी कितना है? 1000। सेविंग 50, एडमिनिस्ट्रेटिव 50, नेशनल डेट इंटरेस्ट 50, गवर्नमेंट ट्रांसफर 100, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफर 50, 2 माइनस हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स रिजर्व कहां पे? अच्छा मैंने माइनस कर दी, सॉरी सॉरी। पुलिस को तो नहीं बुलाया? थैंक यू। बताओ तो मैं, आंटी पुलिस बुला लेगी। चुप। प्लस करना था तो 100 माइनस करा 1000। टैक्स कितना बेटा? 50, फाइन पेनल्टी 50, 900, 10 10 10 मैच्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स कंसेप्ट। आप लोग फ्लो चार्ट बनाओ, लास्ट वाली प्लीज फ्लो चार्ट बनाओ, मैं तब तक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। सर हमारे पेज भरी आ रहे, कोई बात नहीं, क्या हो गया? इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। बना भाई फ्लो चार्ट, मोनार्क प्लीज फ्लो चार्ट बना। तू मेरा चीता है। पर्सनल सेविंग ऑनलाइन वालों अभी आपको वीडियो कॉल कर लूंगा मैं जी।
वैल्यूज पुट करेंगे जी आपे आपे, पहले फ्लो चार्ट देन वैल्यू पुट, इट्स अ रिवर्स कंसेप्ट। एनआई आ गया, गुड। हिमांग रिवर्स रिवर्स, स्पीड अप, सचिन सर की हेल्प करेंगे, कमेंट्री बंद। हमारी सेविंग कितनी है 50, हमारा एक्सपेंडिचर 50, समेशन 100, फाइन पेनल्टी 100, टैक्स 100, तो माइनस में हो गया। अच्छा प्लस होगा, रिवर्स हो रहा है, 100 में प्लस प्लस 300, रिजर्व 50, टैक्स ऐड करा 400, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफर, गवर्नमेंट ट्रांसफर, नेशनल डेट इंटरेस्ट 100, 200 ऐड करा 6, अच्छा आपको टेस्ट भी नहीं कर सकता मैं, माइनस करा 400 में से 2 गया 2, गवर्नमेंट की सेविंग कितनी है 100, एडमिनिस्ट्रेटिव 100, ये 2 4, एनएफआई कितना है, सॉरी नेशनल इनकम रुपीस। बेटे ये प्लस माइनस की गलती करनी पड़ती है, नहीं तो बच्चे वही कॉपी करते ही, सर ये जो आप है लेकिन हमारा भी यही आ रहा था, फिर जब मैं चेंज करता हूं हमने भी चेंज कर लिया, ऐसे होता है। तो आज जो हमने नेशनल इनकम करा, क्लियर है बेटा? कल हमने फॉर्मूले करे थे, आज हमने उस चीज को आगे एक्सटेंड करा, क्लियर है? बाउंसर तो नहीं, बुमरा की बॉल की तरह बोल दो, ऑल क्लियर? चलो जी आज की सभा समाप्त करते हैं, घर चलते हैं। नहीं मैं तो, मेरी क्लास है, आप लोग आइए ब्रेक के बाद। गुड नाइट।
टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।